अगले 30 मिनट आप दिल और दिमाग के दरवाजे खोल कर बैठिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे वो बात जिसका ताल्लुक है आपसे, हमसे और हम सबसे। सियासत या नफासत, आम हो या खास, जरूरी हो या जरूरत, यहां बात होगी सबकी और सब पर होगी। नुक्ताचीनी शुरू करने से पहले हम आपको गालिब का एक शेर सुनाते हैं। नुक्ताची है गमे दिल, उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहां बात बनाए न बने। इसलिए हर मुद्दे पर बातचीत जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज की नुक्ताचीनी, जिसमें आज का मुद्दा बेहद खास है। शरद पवार के एक करीबी नेता जितेंद्र आवाड़ ने भगवान राम को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, उन्हें मांसाहारी बता दिया, फिर माफी भी मांग ली। हमारी ये राय है कि विपक्ष के नेता अक्सर ऐसी बयानबाजी क्यों करते हैं जिसमें हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमेशा मर्यादाओं के लिए जाने जाते रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नेताओं को भी, हम सबको मर्यादा में रहकर बात करनी चाहिए। इस तरह की टिप्पणी भगवान राम पर करना सरासर गलत है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कथावाचक पंडित हरिनारायणचार्य जी, एनसीपी प्रवक्ता विद्या चौहान और बीजेपी प्रवक्ता श्वेता शालिनी जी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। भगवान राम पर आपत्तिजनक बयान देने वाले एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आवाड़ ने माफी तो मांग ली है, लेकिन उनके बयान के बाद एक नई बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। जितेंद्र आवाड़ ने भगवान राम के शाकाहारी न होने पर माफी मांगते हुए कहा है कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। लोग भावनाओं का आदर करते हुए इस विषय पे शायद किसी का दिल दुखा होगा, बहुत जन का दिल दुखा है। 22 तारीख तक लॉजिक पे बात होनी ही नहीं है, भावनाओं पे ही बात होनी है। इसलिए तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, मैं किसी के ही भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। दरअसल 3 दिन पहले जितेंद्र आवाड़ ने महाराष्ट्र के शिरडी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि भगवान राम शाकाहारी नहीं थे, वो मांसाहारी थे। आवाड़ ने कहा था कि 14 साल तक जंगल में रहने वाला व्यक्ति शाकाहारी भोजन कैसे ढूंढेगा। जितेंद्र आवाड़ के इस बयान पर बीजेपी, आरएसएस और साधु संतों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है और बीजेपी नेता राम कदम ने मुंबई में जितेंद्र आवाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बार बार हिंदू धर्म का मजाक उड़ाओ, और इस कारण मजाक उड़ाओ कि हिंदू धर्म सहिष्णु है। क्या हो गया इन्हें? शरद पवार की चुप्पी ये सोची समझी उनकी राजनीति है, उनका ये षड्यंत्र है, उनकी ओछी राजनीति करने का तरीका है। ये हिंदू आस्था को अपमानित करना है। प्रभु श्री राम को गाली दे करके एनसीपी को सद्बुद्धि नहीं आया है, भय आया है। आज का युवा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए शरद पवार जी को सनातन से भय के कारण इन्होंने उससे माफी मंगवाया, लेकिन गाली दे करके कोई माफी मांगे ये माफ करने योग्य नहीं। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के नेता जानबूझकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। जितेंद्र आवाड़ ने भले ही माफी मांग ली है, लेकिन ऐसे वक्त में जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय है, जितेंद्र आवाड़ के बयान पर शुरू हुआ हंगामा जल्दी शांत होता नहीं दिख रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। विद्या जी, शुरुआत आपसे करेंगे। क्या बोल रहे हैं जितेंद्र आवाड़? जहां पूरा देश इस वक्त राममय हुआ है, भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, उस समय इस तरह की बयानबाजी का क्या मतलब है? जी देखिए, जितेंद्र आवाड़ के बारे में जो दिखाया जा रहा है उसका खुलासा आपने किया है कि उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा। अभी जो वस्तु स्थिति है वो कहेंगे तो इसके बारे में इतिहास में जाके, पुराण कथाओं में जाके इसका आपने इसके सबूत ढूंढने पड़ेंगे आपको। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, प्रभु रामचंद्र जो थे वो क्षत्रिय थे, ना ही वो ब्राह्मण थे। मुझे ये कहना है कि शबरी ने जो बेर खिलाए थे उसका हम लोग हमेशा जिक्र करते हैं कि शबरी ने बड़ी श्रद्धा से प्रभु रामचंद्र जी को एक भी खट्टा बेर नहीं जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने
अपना बोर चक के उन्होंने बेर प्रभु रामचंद्र के लिए इकट्ठा किए थे। प्रभु रामचंद्र को गाली दिया ऐसा जो भाजपा कह रहे हैं वो गलत बात है। हमारे हिंदू धर्म में अभी भाजपा का जो ढोंग है हिंदू का, उसको मैं ढोंग कहती हूँ। ये हिंदुत्व नहीं है इनका। हिंदुत्व और हिंदू धर्म दो अलग बातें हैं। भाजपा का जो हिंदुत्व है वो लोगों को बेवकूफ बना के वोट्स मिलाने। अभी राम मंदिर का जो मुद्दा चल रहा है, राम मंदिर पूरी तरह से तैयार नहीं है, फिर भी लोकसभा के चुनाव के लिए ही राम मंदिर का मुद्दा लाना, राम मंदिर का उद्घाटन करना, फिर ये उद्घाटन हमारे जो राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति है, जो आदिवासी महिला है, उनके हाथों से क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये भी सोचना चाहिए। तो ये अवार्ड जी ने गाली दिया ऐसा कहना गलत है। नहीं, अवार्ड जी ने यही कहा है बीजेपी ढोंग कर रही है, सब कुछ है, वो आपकी बात एक दूसरा पहलू है। लेकिन बीजेपी को हमको अगर जवाब देना है तो क्या ये तरीका है? और टाइमिंग पे तो सवाल उठेंगे ही। उनको क्या जरूरत थी इस वक्त ये बात कहने की? 4 साल तक जो वनवास में रहने वाला है, जब वनवास में रहते हैं तो कन्न और फल फूल खाके ही जीते हैं, ऐसा नहीं है। जो अगर प्रभु रामचंद्र, हम लोग जो देश का बहुजन समाज है, वो हमारा जो राम है वो जनुआ पहनने वाला राम नहीं है। हमारा राम क्षत्रिय है और जैसे हम लोग खाते हैं वैसे प्रभु रामचंद्र ने भी खाया होगा, ऐसा बोलना यानी इसका अनुमान लगाना। और अवार्ड जी एक स्टडीड है, डॉक्टरेट मिली है उनको, उन्होंने इसका अभ्यास किया है। वो कोई भी आपने सही कहा, अवार्ड जी से ये उम्मीद नहीं की जाती। श्वेता शालिनी जी, आपने सुना विद्या जी क्या कह रही हैं, क्या आप क्या कहेंगी इस पर? चलिए, माना कि वो जो कह रहे हैं उनके हिसाब से वो सही है, लेकिन एक भाषा का भी एक डेकोरम होता है। राम खाता था, मैं ये भी मानती हूँ स्लिप ऑफ टंग है, मराठी में तुम का कॉन्सेप्ट है, ये सारी बातें हैं, लेकिन आप पब्लिक फिगर हैं, इतने सीनियर लीडर हैं, तो आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती है। क्या कहेंगी? मुक्ता जी, आपने तो जो आपके दर्शकों ने जो सुना वो सुन लिया, लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा उसमें विद्या ताई ने जो उत्तर दिया, देखिए विद्या, माँ सरस्वती के नाम पर इनका नाम विद्या रखा गया है, लेकिन पिछले 5 मिनट में इन्होंने कितनी जातियों के नाम लिए। देखिए, इन्होंने कहा क्षत्रिय, इन्होंने कहा बहुजन, इन्होंने कहा अहिल्या को याद कर लिया, शबरी को याद कर लिया। देखिए, ये लोग सब इतने बौखला गए हैं कि इनको पता है कि हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए ये हर जाति का प्रयोग कर रहे हैं। कभी जिन्हें भी अवार्ड जी ने भी पहले कहा कि वो क्षत्रिय थे इसलिए सब खाते थे, फिर उन्होंने कहा वो बहुजन थे इसलिए सब खाते थे। अब देखिए, ना बहुजन, ना क्षत्रिय, ना ब्राह्मण, ना कोई भी समाज इनके चक्कर में पड़ने वाला है। अब हिंदू जाग गया है। और मैं तो उस समय भी कह रही थी कि इनके पूरे विपक्ष में सर्वज्ञानी बनने का इतना बड़ा होड़ चला हुआ है ना, इनमें से किसी ने ना एक भी रामायण पढ़ी नहीं है। ये कहीं भी इनको पता नहीं है कि कहाँ लिखा है कि प्रभु श्री राम क्या खाते थे। और यदि इन्होंने पढ़ी होती, इतने बड़े डॉक्टरेट होते, तो बता देते ना कि कहाँ उन्होंने पढ़ा कि प्रभु श्री राम मांसाहारी थे। हम तो वहां पे भी नहीं जा रहे हैं। हम केवल मात्र इतना कह रहे हैं कि मान गए, आप बौखला गए हैं, आप बौखला गए, तो क्या आप हमारे प्रभु श्री राम के बारे में कुछ भी बोल देंगे और हम चुपचाप सहेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि हम हिंदू हैं? वो समय चले गए। उन्होंने माफी मांग ली, आपने कहा मुक्ता जी, लेकिन माफी कैसे मांगी कि 22 तारीख तक लॉजिक तो चलेगा नहीं। बिल्कुल, काहे का लॉजिक बताया उन्होंने, बताएंगे आप? भावनाएं किसी की अगर ठेस पहुंचती है, किसी की, 80% इस देश की जनता हिंदू है। हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया उन्होंने, और अब वो कह रहे हैं किसी की। भाई, देश की भावनाओं को, और ये देश आपका है, प्रभु राम आपके नहीं है क्या? आपकी भावनाओं को अगर ठेस नहीं पहुंची तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप गलत हिस्से में खड़े हैं। विद्या जी, जैसा कि शालिनी जी ने भी कहा, उनको पता था कि 22 तारीख तक सिर्फ भावनाएं ही चलेंगी, लॉजिक कहीं काम नहीं आएगा, फिर भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया। देखिए, हम लोग बौखला गए नहीं है। हम लोग जो सच्चाई है, जो सच्चा इतिहास है, जो पुराण कथा है, वो बता रहे हैं। अगर प्रभु रामचंद्र क्षत्रिय है, अगर वो वनवास में गए थे
अगर ऋषि मुनियों के यज्ञों में बलि जो चढ़ाए जाते थे उसके लिए उन्होंने संरक्षण दिया था, प्रभु रामचंद्र ने राजा दशरथ जी के कहने के बाद ऋषियों को मदद करने के लिए प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण स्वयं वहां गए थे और उन्होंने यज्ञों की रक्षा की थी। और नहीं, जब 14 साल मैं आपको वनवास यहाँ पे में टोक रही हूँ, लेकिन रामचरितमानस में विद्या जी ये नहीं लिखा गया कि वो मांस खाते थे। ये जरूर है कि उसमें ये नहीं लिखा गया था कि वो क्या खाते थे। और जब वो सन्यास को जाने लगे तब उन्होंने अपनी माँ से वादा किया था कि वो सन्यासी की तरह रहेंगे और मांस नहीं खाएंगे। ये जरूर है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो मांसाहारी हैं? चलिए हम इसमें आचार्य जी से बात करते हैं, वो जरा इस पर प्रकाश डालें। आचार्य जी, आपने सबकी बातें सुनी, क्या कहेंगे आप? जय श्री राम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, गोस्वामी जी लिखते हैं, जाने बिनु होई नहीं प्रीति, बिनु परिचित होई नहीं प्रीति। अभी मैं विद्या जी को भी सुना, अपनी बहन श्वेता जी को भी सुना, और अन्य बातें भी सामने आ रही हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के विषय में जानना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये लोग समाज को सुनते हैं, समाज को देखते हैं, समाज में ही रहते हैं। इन्होंने तो कभी गुरु की शरण में बैठ करके कभी शिक्षा अध्ययन किया ही नहीं। रामायण की बात करते हैं और रामायण की एक चौपाई का भी अर्थ नहीं जानते हैं। राम भगवान को काल्पनिक कहते हैं। राम जी के विषय में कहते हैं, आज मंदिर है, एक छोटा बच्चा जो थोड़ा बहुत भी जानता है उसे भी बड़ी प्रसन्नता है। प्रत्येक लोग प्रसन्न है। हर अयोध्यावासी ने, काशी में या भारत में रहने वाला प्रत्येक भारतवासी। श्वेता जी, अगर आप देखिए, भगवान राम के नाम पर एक तरह से सियासी महाभारत छिड़ चुकी है। 2024 के मद्देनजर अब कहीं ना कहीं राम का पूरा राजनीतिकरण होता जा रहा है और विपक्ष हमेशा ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है राम का राजनीतिकरण कर रही है। इसमें प्रश्न क्या है मुक्ता जी, क्या आप इस बात को मानती हैं? देखिए, ऐसा है, हम पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी हैं, इसलिए हम राजनीति करेंगे ही। लेकिन राम को क्या हमने कहा कि वो क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण नहीं है? क्या हमने कहा कि वो अहिल्या के साथ या केवट के साथ उनकी जात धर्म क्या थी? तो हम कहाँ राजनीतिकरण कर रहे हैं? हमने कहा हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, हमने तारीख भी बता दी, मंदिर बना भी लिया। अब हमारे प्रधान सेवक, जिस प्रकार सबसे प्रधान सेवक हनुमान जी थे, वैसे हमारे प्रधान सेवक आज वहां पर जाकर शिलान्यास कर रहे हैं। इसमें काहे की राजनीति है? हम बिल्कुल राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अब आप धर्म के नाम पर हिंदुओं को उल्लू बनाना छोड़ दीजिए। विद्या जी, अगर देखिए, आज जितेंद्र आव्हाड की बात करिए, आप अपने इंडिया गठबंधन की बात करिए, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ भी बोल देते हैं, कभी डीएमके वाले कह देते हैं सनातन धर्म कोरोना है, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मोदी वापस आ गए तो सनातन वापस आएगा। इस सब का क्या मतलब है? चलिए, विद्या जी से शायद हमारा कनेक्शन अभी टूट गया, हम आचार्य जी के पास चलते हैं। आचार्य जी, आप इस पूरी बात को सुनकर आपका क्या इस पे टेक है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बात है मुक्ता जी, इन लोगों को अध्ययन की आवश्यकता है। ये राजनीति की रोटी सेकने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम पर, सनातन पर सदैव उंगली उठाते आ रहे हैं। इनको रामचरितमानस को जानना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने वो किया जो एक पुत्र को करना चाहिए। रामचरितमानस का एक एक पात्र दिव्य है, चाहे वो केवट हो, चाहे वो मां शबरी हो, चाहे जिसका चरित्र ले लीजिए। रावण का भी चरित्र बड़ा दिव्य चरित्र है। इन लोगों को जानने की आवश्यकता है। 1 मिनट में ही आपको मैं पूरी रामचरितमानस सुना रहा हूं। रावण और दशरथ दशानन में कोई ज्यादा भेद नहीं है, लेकिन राम को वो प्राप्त करता है जो अपने 10 इंद्रियों को अपने वश में करता है। एक तरफ दशानन है और एक तरफ दशरथ है मुक्ता जी। लेकिन दशरथ का मतलब जिन्होंने अपने 10 इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे प्रभु पुत्र बन गए। दशानन जो ब्राह्मण होने के बाद भी इंद्रियों के वशीभूत हो गया, वो दशानन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु के शत्रु बन गए। लेकिन इतने मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे प्रभु श्री राम है, वो कहते हैं तुम मुझे पुत्र बना लो, मैं पुत्र बन जाऊंगा, मित्र बना लो, मित्र बन जाऊंगा, शत्रु भी बना लो तो तुम्हें नहीं आना पड़ेगा, मैं ही तुम्हारा उद्धार करने के लिए आऊंगा तुम्हारे पास। चाहे वो रामावतार हो, चाहे कृष्णावतार हो, ये जितने दुष्ट हुए हैं इनको नहीं आना पड़ा, मेरे प्रभु ही उद्धार करने के लिए गए हैं। तो इन सब चरित्रों को, इन सब रहस्यों को जानना चाहिए।
लेकिन श्वेता जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, जैसे बीजेपी कहीं ना कहीं इस चीज को डिफाइन करती है कि अगर आप राम का अनुसरण करते हैं तो आप मांसाहारी नहीं हैं, या खान पान पर भी बात होती है। मुझे लगता है कि आप ये नेशनल नैरेटिव नहीं घोषित कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं इस बात को, क्योंकि आज से नहीं, आचार्य जी भी मौजूद हैं, वो भी इस पर प्रकाश डालेंगे कि सदियों से चला आ रहा है, लोग मांसाहारी भोजन करते हैं और आज से नहीं, हमेशा से करते हैं। उसके लिए हिंदू या राम का भक्त होना या नहीं होना जरूरी नहीं होता है। तो आप किसी पर ये अपनी चीज थोप तो नहीं सकते हैं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे आपको रहना चाहिए। देखिए, ऐसा है मुक्ता जी, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, कोई सरकार की योजना आपने देखी क्या कि आप मांस छोड़ दीजिए? दुनिया भर में लोग वीगन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में किसी सरकार की योजना ये कहती है क्या कि आप मांसाहारी मत रहिए और शाकाहारी बन जाइए? क्या कोई भी ऐसी आपने मंच देखा है जहां पर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कि आप शाकाहारी बनिए? बिल्कुल नहीं। देखिए, भोजन, जैसे शेक्सपियर व्हाट्स इन अ नेम, हिंदू धर्म कहता है कि आपको त्याग सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जब आप सात्विक सोच रखते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तो आप प्रभु के पास रहते हैं। यदि ये आपका आप चुनेंगे बहुत अच्छा, नहीं तो थोड़ी देर बाद प्रभु की प्राप्ति होगी। और मुझे लगता है आचार्य जी इस पे ज्यादा लाइट डाल सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा कह सकते हैं। चलिए आचार्य जी से पूछते हैं। आचार्य जी, भगवान राम के वनवास के दौरान क्या खाने का प्रमाण मिलता है? रामायण और बाकी धर्म ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं? मुक्ता जी, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकारी विमर्येयो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या हमारे कह देने से, आपके कह देने से प्रमाण नहीं होता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकारी विमर्येयो। क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसके प्रमाण शास्त्र हैं। हमारा शास्त्र कहता है, जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम 14 अवधि के लिए वनवास की यात्रा पर थे, श्री भरत जी जब पहुंचे और भरत जी से जब राम जी का मिलन हुआ, भरत जी को देख करके राम जी ने भरत की कुशलता पूछी। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, भरत जी को देख करके जैसे कोई कटा हुआ वृक्ष उसमें पत्ते आ जाएं, ऐसे ही जो भरत से अलग हुए राम जी थे, भरत को देख कर जैसे वृक्ष के अंदर पत्ते आ जाएं, ऐसे ही राम जी को लगा भरत को प्राप्त करने के बाद। भरत जी से कुशलता पूछी, भरत अयोध्यावासी कैसे हैं, मेरे पिता कैसे हैं? पिता की जब बात पूछी तो भरत जी ने कहा, भैया सब कुछ तो ठीक है, लेकिन पूज्य पिताश्री आपके वियोग में रह नहीं पाए, वो वैकुंठ चले गए। इतना सुनते हुए इतना विषाद हुआ कि जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों के सहित वृक्ष भी रुदन किए। और जब ये समाचार मिला तो पिंडदान किया है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि पिंडदान किससे किया, तो राम जी पिंडदान करते समय कहते हैं, पूज्य पिताश्री इस समय मैं वनवासी हूँ, इस समय मैं कंदमूल फल ही खाता हूँ, और व्यक्ति जो खाता है वही पवाता है। भाई हमारे पास जो है मैं वही आपको पवाऊंगा। गुरुजी, मैं चाहूंगी आप इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालिए, क्योंकि जो आप बात कह रहे हैं वो सही है। बहुत सारे लोगों से हमने भी बातचीत की तो उनका भी यही सवाल था कि ये तो सब लोग जानते हैं कि राम जी क्षत्रिय थे, शिकार पे भी जाते थे। शुरू में जो उनके वर्णन किया गया है उसमें उनके खान पान के बारे में कहा गया है, लेकिन वो क्या खाते थे ये नहीं बताया गया है। हालांकि ये बताया गया कि जब वो वनवास में जा रहे थे तब उन्होंने अपनी माँ को ये वचन दिया था कि वो कंदमूल फल ही खाएंगे। तो क्यों वचन देने की जरूरत पड़ी? क्या ये भी एक पहलू हो सकता है जो जितेंद्र आवाड़ कह रहे हैं? सबसे पहले मुक्ता जी, आपको एक बात मैं आज बता दूं, शिकार करते थे ये सत्य है, लेकिन शिकार किसका किया जाता था? जैसे हिरन में ही कस्तूरी रहती है, लेकिन हिरन को कस्तूरी पता नहीं रहती। वो जब कस्तूरी की सुगंध को मतलब सूंघता है, घ्राण करता है उसका, तो उसको ढूंढने के लिए वो दौड़ता है, व्याकुल हो जाता है। तो ऐसे व्याकुल हुए पक्षियों को भगवान जब देखते हैं तो उनके अंदर वो दयालु हैं, भगवान का नाम करुणा निधान है, भक्तवत्सल है, तो ऐसे पक्षियों का वध करते हैं। अभी इससे पहले डिबेट में जुड़ी हुई थी, वो कह रही थी अमुक यज्ञ में पशुओं का बलिदान किया जाता था। बात सत्य है, लेकिन किसका किया जाता था यही नहीं प्रमाण है। इसको आप ऐसे समझो, एक छात्र बीड़ी पीता था तो गुरुजी ने कहा भाई मत करो, मना किया, एक दिन पियो, अब सारे विद्यार्थियों ने इसको प्रमाण मान लिया। तो ये लोग तो बात यही जानते हैं, शास्त्रों में कहा गया है, किसके लिए कहा गया है लोगों को पता नहीं।
जानने की आवश्यकता है। भाई पशुओं की बलि दी जाती है, किसकी दी जाती है, तो इसको जानते नहीं और कह दिए कि यज्ञ में भी पशु का बलिदान दिया जाता। कपोल कल्पनित ऐसे ही क्या कुछ भी कहेंगी? बोल आपकी देना, ये बात पे ही असत्य। आचार्य जी कह रहे थे। जी देखिए, आचार्य जी ने क्या कहा और भाजपा की प्रवक्ता जो हमारी बहन है उन्होंने क्या कहा, मैं सीलिंग पे थी और कनेक्शन कट गया था, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि अवार्ड को माफी मांगी है, क्योंकि आप ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं कि भाजपा ये चाहता है हिंदुत्व का ढोंग जो मचाएंगे तो उनको लोकसभा में उनकी ज्यादा से ज्यादा सीटें चुन के आएगी। लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहती हूँ कि जब प्रभु रामचंद्र वनवास में थे तब सीता मैया को एक गोल्डन हिरन, सुनहरी हिरन दिखाई दिया था। मनु संस्कृति वाले लोग हैं जो वो नहीं मानेंगे, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि मानव की जब से निर्मित हुई है सृष्टि से, तब से जब मानव शुरुआत में हुआ था वो पशु पक्षियों को मार के ही, उसने शिकार करके ही अपना जीवन परिवार, बाद में खेती का संशोधन हुआ और बाद में खेती आई और खेती से हम लोग पैदावार करना सीखे। ये हमारा 5000 या कई सालों के पहले का ये जो साइंस है, विज्ञान है, ये कहता है कि मानव की निर्मित किस तरह से हुई और मानव जो पहले बंदर कहलाता था, जैसे उसका जैसे उसका ये हुआ परिवर्तन हुआ, उसकी पूछ गई, फिर तो विद्या जी तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि आप जितेंद्र आवाड़ जी के बयान से सहमत हैं, पार्टी उनके साथ है? देखिए, जितेंद्र आवाड़ एक अभ्यासु नेता है, किसी भी चीज को बोलने से उनका अभ्यास होता है, ज्ञान पढ़ने वाले लोग हैं। अभी आप जो कहते हैं, अभी भाजपा के लोग जो कहते हैं, मंडल आयोग जब आया था तब 27% आरक्षियों को मिला था और वो आरक्षण भाजपा को मंजूर नहीं था, इसलिए रथ यात्रा निकाली गई। नहीं विद्या जी माफ कीजिएगा, लेकिन हम विषय से हटना नहीं चाहते हैं। हम खाली ये पूछ रहे हैं कि क्या आप जितेंद्र आवाड़ के बयान से सहमत हैं? क्या पार्टी उनके साथ है? जाहिर सी बात है, शरद पवार की मौजूदगी में ये बयान दिया गया है, तो आप लोग उससे सहमत हैं? 2 खासदार थे, वो 84 बन गए और बाद में वो सत्ता में आए। यानी हिंदुत्व का ढोंग मचाना, बेरोजगारी, महंगाई, जो मोदी साहब ने जो 2014 में कहा था, ये सवाल मैं अभी आश्वासन दिए थे, वो पूरे नहीं हुए, इसलिए वो भटकाना चाहते हैं लोगों को और इसीलिए ये चर्चाएं करने लगे हैं कि आवाड़ जी ने सच्चाई, आवाड़ जी के विचार में सच्चाई क्या है। तो देखिए, मैं आपका सवाल श्वेता शालिनी जी से अगला पूछूंगी, लेकिन मैं सिर्फ एक लाइन में ये चाहती हूं, आप मुझे बताइए क्या आप जितेंद्र आवाड़ जी के बयान से सहमत हैं? क्या पार्टी मतलब आधिकारिक तौर पर आप लोग इस बयान को ये ले रहे हैं कि ये ठीक है, जो उन्होंने कहा है वो सही है? हाँ, मैं फिर से उन्होंने जो दिया है वो मानव, जो अभी भी देखिए हमारे यहाँ काली माता को बलि चढ़ाया जाता है। हमारे तुळजापुर में जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जिस तुळजा भवानी को मानते थे, उस तुळजा भवानी को आज भी बकरे की बलि चढ़ाई जाती। श्वेता जी, राम का राजनीतिकरण कर रहे हैं आप लोग। मुक्ता जी, ऐसा है, देखिए बहुत मुझे लगता है कि मैं रेपिटेशन कर रही हूं, लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगी कि हमारा विपक्ष जो है वो हिंदू विरोधी है और अब इनका जवाब, आपका जवाब हमारा देश देने वाला है और अब एकजुट होकर देने वाला है। मैं केवल मात्र इतना कहना चाहती हूँ कि राजनीति अपनी जगह पर है और राजनीति यदि आप मुझसे पूछेंगे तो 2024 में तो अब की बार 400 पार, लेकिन जब आप धर्म की बात करते हैं, जब आप राम की बात करते हैं, तो मैं और हमारा पूरा समाज केवल मात्र इतना चाहता है कि हम विपक्ष को सावधान करना चाहते हैं। ये हिंदू समाज, अब हमारी चुप्पी को आप कमजोरी मत समझिए, अब हम बिल्कुल सहने वाले नहीं हैं। आपको नहीं लगता कि धर्म और राजनीति के बीच की जो फाइन लाइन है वो खत्म होती जा रही है और राम को राजनीति से दूर रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल दूर रखना चाहिए। तो आपने क्यों अभी मंडल कमीशन बोला, आपने क्यों क्षत्रिय बोला, आपने क्यों बहुजन समाज बोला? हमने कहा कि आप राम किस जाति प्रजाति के थे?
हमने हमारे किसी नेता ने बोला क्या कि वो क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे? हमारे लिए वो प्रभु श्री राम हैं और सर्वश्रेष्ठ है। आप हमारी भावनाओं को मत ठेस पहुंचाइए। आप हिंदू विरोधी हैं, अपने घर पे रहिए, हिंदू आपको बैलेट बॉक्स पे जवाब दे देगा, बस हो गया। लेकिन आप मीडिया पर आकर अपने शब्दों से हमारे भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए, बस हम इतना कह रहे हैं। चलिए, वक्त की कमी है तो शो को हमें खत्म करना पड़ेगा। फिलहाल आप सभी जुड़े इस चर्चा में, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो इसीलिए कहा जाता है मुंह से निकली बात और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता। विपक्षी नेताओं को बीजेपी का विरोध करना है वो तो ठीक है, लेकिन बीजेपी का विरोध करते करते ये लोग भगवान राम के विरोध तक क्यों पहुंच जाते हैं, सवाल ये बड़ा है। लोगों की भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचाते हैं? भगवान राम इतने आसान नहीं है जिन्हें हम आप इस तरह से समझा सकें। दूसरी बात, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है तो मर्यादा में रहकर बातचीत करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।